नमस्कार दोस्तों। तो 31वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवश्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यह सब आत्मा की बातें अगर छोड़ भी दो तो भी तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना श्रेयस्कर नहीं है। अब कृष्ण की यह बात समझने वालों को बड़ी अजीब लगेगी कि कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं। पर यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि वर्ण की जो वैदिक धारणा है वह तुलनात्मक नहीं है, वह सिर्फ तथ्यात्मक है। जिस दिन से वर्ण की धारणा तुलनात्मक हुई कि कौन ऊपर कौन नीचे, ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे, उस दिन वर्ण की वैज्ञानिकता चली गई और वर्ण एक सामाजिक अनाचार बन गया। वर्ण की धारणा मानने वाले लोग अत्यंत नासमझ सिद्ध हुए, जिन्होंने वर्ण को जन्म से जोड़ लिया। सत्य तो यही है कि सारे व्यक्ति बुनियाद में बहुत भिन्न होते हैं, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है। उनका जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग होती है, अतः इन्हें अलग अलग वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों की सारी ऊर्जा, जीवन की सारी खोज ज्ञान की खोज है, जो ज्ञान के प्रति समर्पित है, वही असल में ब्राह्मण है। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय, उसके लिए ज्ञान नहीं, उसके लिए शक्ति स्रोत है आकांक्षा का, वे सभी शक्ति के उपासक हैं जैसे अर्जुन। और तीसरा वर्ग है वैश्य, जिसके लिए धन ही सब कुछ है, वह भगवान का भी चिंतन करेगा तो भी भगवान का भी लक्ष्मी नारायण का रूप बनाएगा और लक्ष्मी नारायण बिना नहीं रह सकेगा। चौथा वर्ण है जिसका धन से भी कोई प्रयोजन नहीं, शक्ति व ज्ञान से भी नहीं, जिसका जीवन सेवा के आसपास घूमता है, वो खुद को सिर्फ सेवा में समर्पित कर सकता है, ऐसा व्यक्ति है शूद्र। इन चार वर्णों में कोई ऊपर नीचे नहीं है। कृष्ण का पूरा मनोविज्ञान इस बात पर खड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति का परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग स्वधर्म से होकर गुजरता है, और स्वधर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं है। कृष्ण पहचानते हैं अर्जुन को भली भांति, उसका टाइप क्षत्रिय का है, पर बातें वह ब्राह्मण सी कर रहा है, इसलिए विस्मित हो रहा है, इसलिए यह उपद्रव खड़ा हुआ है। उसने पूरे जीवन सिर्फ युद्ध किया है, इसलिए कृष्ण कहते हैं तू क्षत्रिय है। ये सब लोग परलोक की बातें छोड़, क्षत्रिय धर्म का पालन न करने से तू सिर्फ दीनहीन हो जाएगा और ग्लानि को प्राप्त होगा तथा अपने ही प्रति अपराधी हो जाएगा या अपराधी के भाव से भर जाएगा। ध्यान रहे, अपने प्रति अपराध जगत में सबसे बड़ा अपराध है। जो अपने प्रति अपराधी हो जाता है वह सबके प्रति अपराधी हो जाता है। अपने प्रति अपराध का अर्थ है अपने मौलिक स्वर, अपने स्वधर्म से हट जाना। धन्यवाद।